ट्रिग्नोमेट्री में हम आगे देखेंगे सम और डिफरेंस को हम प्रोडक्ट में कैसे बनाएं, है ना, फॉर्मूलेज। अब देखिए आपको फॉर्मूला दिया हुआ है जैसे साइन सी प्लस साइन डी। पीछे हमने जो फॉर्मूलेज पढ़े हैं उसमें हमने क्या किया, प्रोडक्ट दिया हुआ था उसको सम और डिफरेंस में कन्वर्ट कर रहे थे, है ना। यहाँ पे हमें सम या डिफरेंस दिया होगा, हमें उसे प्रोडक्ट में करना होगा। तो साइन सी प्लस साइन डी फॉर्मूला हो जाएगा इसका 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाय 2। ठीक है। अब देखिए पीछे जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्या था, 2 साइन ए कॉस बी, क्या था, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है ना, साइन प्लस साइन था, यहां पे भी साइन प्लस साइन है, यहां पे सी और डी है, जबकि यहां पे ए प्लस बी और ए माइनस बी था। ए प्लस बी को सी और डी ने हटा दिया और ए और बी को सी प्लस डी और सी माइनस डी ने हटा दिया। ठीक है ना, देखिए वही फॉर्मूला अगर हम ध्यान से देखें तो, बट हाँ ऑर्डर हमने चेंज कर दिया, ए की जगह ए प्लस बी आ गया, है ना, और ए प्लस बी की जगह ए आ गया, ए माइनस बी की जगह बी आ गया और बी की जगह ए माइनस बी आ गया या सी माइनस डी आ गया, जैसे हमने यहाँ पे सी और डी के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो बाकी फॉर्मूले भी ऐसे ही हमारे हो जाएंगे। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, नेक्स्ट फॉर्मूला है साइन सी माइनस साइन डी हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 साइन सी माइनस डी बाय 2। ठीक है, इसी तरीके से कॉस सी प्लस कॉस डी हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 कॉस सी माइनस डी बाय 2। फिर अगर मुझे कॉस सी माइनस कॉस डी मिलता है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 साइन, यहां पे उल्टा, क्योंकि पीछे भी हमने फॉर्मूला देखा था, लास्ट फॉर्मूला हमारा उल्टा होता है, तो इंस्टेड ऑफ सी माइनस डी यहां हो जाएगा डी माइनस सी बाय 2। या फिर अगर हम इसे सी माइनस डी लिखना चाहते हैं, मैं अगर इसको c माइनस डी लिखना चाहता हूं तो मुझे यहां बाहर एक कॉमन में माइनस साइन लगाना पड़ेगा। तो ये हमारे पास 4 फॉर्मूले हो गए। अब इसमें देखिए आपको क्वेश्चन किस किस टाइप के आएंगे वो मैं आपको बताता हूं। तो इसमें सबसे पहले तो बेसिक क्वेश्चन जिसमें हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, है ना। आपको सम या डिफरेंस के फॉर्म में दिया होगा, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। तो पहले वो क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे इसमें जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे हम उनको भी देखेंगे। अब देखिए आपको बोला है एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट। अभी जैसे आपको बोला है साइन 4 थीटा एंड साइन 2 थीटा, ये कोई भी एक हमने रैंडम एग्जांपल ले लिया। अब देखिए मुझे फॉर्मूला लिखना है, सबसे पहले है साइन सी प्लस साइन डी, फिर है साइन सी माइनस साइन डी, फिर है कॉस सी प्लस कॉस डी, और फिर है कॉस सी माइनस कॉस डी। ठीक है, पहले तो मुझे देखना है फॉर्मूला कौन सा फिट हो रहा है, साइन समथिंग प्लस साइन समथिंग, पहला फॉर्मूला फिट हो रहा है और फॉर्मूला क्या है 2 साइन सी एन डी बाय 2 कॉस सी माइनस डी बाय 2। हम इस फॉर्मूले को लगा लेंगे, ये पूरा आ गया सी की जगह, ये पूरा आ गया डी की जगह। हम लिखेंगे 2 साइन सी की जगह लिख लूंगा 4 थीटा, डी की जगह लिख लूंगा 2 थीटा अपॉन 2 कॉस सी की जगह लिख लूंगा 4 थीटा, डी की जगह लिख लूंगा 2 थीटा अपॉन 2। अब सिर्फ मुझे इसे सॉल्व करना, ये हो जाएगा 2 साइन 4 and 2 is 6 theta by 2 cos 4 minus 2 is 2 theta by 2।
2 3 6, ये देखिए ये ब्रैकेट के अंदर है तो ये हो जाएगा 2 साइन 3 थीटा एंड कॉस थीटा, 2 and 2 कैंसिल, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इसमें हमें जो है इस टाइप के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ठीक है, और एग्जांपल हम देख लेते हैं। अभी जैसे आपको बोला है साइन 8 थीटा माइनस साइन 4 थीटा, ये हमें कोई भी एक रैंडम क्वेश्चन दिया हुआ है, तो पहले मुझे देखना है फॉर्मूला कौन सा फिट हो रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो सेकंड फिट हो रहा है साइन समथिंग माइनस साइन समथिंग, तो ये है 2 cos c प्लस डी बाय 2 एंड साइन c माइनस डी बाय 2। हम ये फॉर्मूला यहां पे लगा लेंगे, ये पूरा आ गया c की जगह और ये पूरा आ गया d की जगह। हम लिखेंगे 2 cos, जब भी हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं हम साइड में ब्रैकेट में सिंस करके उस फॉर्मूला को मेंशन करेंगे। एग्जाम में हमें इस बात का ध्यान रखना है। अभी तो मैं समझा रहा हूं तो मैं दिखा रहा हूं कि ये फॉर्मूला है, ये हमने अप्लाई किया, लेकिन एग्जाम में हमें ये फॉर्मूला साइड में लिख के बताना पड़ेगा सो दैट वो क्लियरली अंडरस्टैंडेबल हो कि हमने कौन सा फॉर्मूला फिट किया है। ठीक है, अच्छा अब ये हो जाएगा cos c प्लस डी बाय 2, c की जगह 8 थीटा, फिर प्लस डी की जगह आ जाएगा 4 थीटा अपॉन 2, उसके बाद है साइन, c की जगह आ जाएगा अगेन 8 थीटा, d की जगह आ जाएगा 4 थीटा अपॉन 2, जिसको कि हम लिख सकते हैं 2 cos, नाउ 8 प्लस 4 इज 12 into sin 8 minus 4 is, सॉल्व कर लेते हैं, 2 6 12, ये हो जाएगा 2 cos 6 थीटा एंड sin 2 2 4, तो ये हो जाएगा 2 थीटा। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, फिर और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आपको बोला है cos 7 थीटा माइनस cos 3 थीटा, है ना, थीटा की जगह a b c d वॉट एवर कुछ भी दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है आपको हर बार थीटा ही मिले, है ना, ये जस्ट हम एग्जांपल देख रहे हैं। अच्छा अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, द फर्स्ट इज c, द सेकेंड एंगल इज d, मुझे पहले देखना फॉर्मूला कौन सा फिट हो रहा है, साइन प्लस साइन, साइन माइनस साइन, कॉस प्लस कॉस, नो ये कॉस माइनस कॉस है, तो इसका फॉर्मूला है 2 साइन c प्लस डी बाय 2 एंड साइन d माइनस c बाय 2। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे cos c प्लस डी यानी 7 थीटा प्लस 3 थीटा बाय 2 साइन c प्लस डी बाय 2 एंड साइन d माइनस c, ये आ गया। आगे क्या करना है, सॉल्व करना है इसे, 7 प्लस 3 इज 10 थीटा बाय 2 इंटू माइनस 4 थीटा, है ना, 3 माइनस 7 इज माइनस 4, 10 थीटा बाय 2 हो जाएगा 5 थीटा, और इसी तरीके से 4 अपॉन 2 इज 2, लेकिन एक माइनस साइन है, फिर मुझे मालूम होना चाहिए साइन माइनस थीटा इज नथिंग बट साइन माइनस साइन थीटा, है ना, मैंने पढ़ा हुआ है पीछे, साइन माइनस थीटा इज नथिंग बट माइनस साइन थीटा। ये फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा है कि जब भी साइन के साथ माइनस थीटा आता है वो माइनस साइन को हम बाहर ले सकते हैं, तो ये माइनस साइन बाहर आएगा क्योंकि ये प्रोडक्ट है तो उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। जब भी मल्टीप्लाई होता है तो आप माइनस साइन एकदम सामने लिखते हो, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे -2 साइन 5 थीटा एंड साइन 2 थीटा।
ठीक है, यहीं पे अगर हमें और कोई क्वेश्चन मिलता है ना, ये क्लियर हो गया। हमें सिर्फ इसमें C, देखिए जो पहला एंगल आएगा वो हमेशा C होगा, जो दूसरा एंगल आएगा वो हमेशा D होगा। हम बस ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है cos 12 phi प्लस cos 7 phi, या फिर phi के बजाय 7 थीटा ऐसे लिख लें, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। द थर्ड वन, ये वाला, ये हो जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2। मैं उस फॉर्मूले को लगाऊंगा, ये पूरा हो गया c, ये पूरा हो गया d, हम इसको लिख लेंगे 2 cos 12 phi प्लस 7 थीटा अपॉन 2 एंड cos 12 phi माइनस 7 थीटा अपॉन 2। अब देखिए आगे सॉल्व हो नहीं सकता, ना ही इनमें कुछ कॉमन आ रहा है, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर है, क्या करना है इसमें। अच्छा, अब इसके बाद एक एग्जांपल हम और लेते हैं। देखिए जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, cos 18 minus sin 18 equals to root 2 sin 27, है ना, ये सारा डिग्रीज में है, ये आपको प्रूव करना है। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे सम एंड डिफरेंस है और वहां पे जो है सिंगल, सिर्फ सिंगल रेशियो है sin 27। अच्छा, हम इसमें प्रोडक्ट वाला, ये सम एंड डिफरेंस वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे देखने वाली बात है, ये cos है और यहाँ पे sin है, जबकि हमारे पास sin प्लस sin, sin माइनस sin, cos प्लस cos, cos माइनस cos है, जबकि यहाँ पे मुझे sin cos माइनस sin दिया हुआ है। अगर ये cos माइनस cos होता फॉर्मूला लग जाता, sin माइनस sin होता फॉर्मूला लग जाता, लेकिन ये माइनस sin है, कैसे लगाएं फॉर्मूला। तो देखिए इसका भी हमारे पास एक तरीका है, और तरीका ये है कि मैं या तो इसको चेंज कर दूं। जैसे कि मुझे मालूम है sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, तो पहले हम ये फॉर्मूला यहां पे लगाएंगे। मैं इस cos को एज इट इज रहने देता हूं, माइनस sin 18। अब देखिए मुझे करना क्या है, ये जो 18 डिग्री दी है इसको मैं 90 से सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो 10 माइनस 8 इज 2, 8 माइनस 1 इज 7। तो इस sin 18 को मैं लिख सकता हूं sin ऑफ 90 माइनस 72, क्योंकि 90 माइनस 72 इज नथिंग बट 18। ठीक है, बात समझ में आई। अब हम ये ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो कि कहता है sin माइनस 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, तो हम इस sin 90 माइनस 72 को cos 72 लिख लेंगे। अच्छा, ये cos 18 को cos 18 रहने देते हैं। अभी आ गया फॉर्मूला, ठीक है ना, cos माइनस cos का फॉर्मूला जो लास्ट वाला है हम लगा सकते हैं। इसको हमने c लिया है, इसको हमने d लिया है, हम लिखेंगे 2 sin c प्लस d यानी 18 प्लस 72 बाय 2 इंटू साइन d माइनस c यानी 72 माइनस 18 अपॉन 2, ये हमने लिखा। अब आगे हमें क्या करना है, इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है और देखना है क्या मुझे ये रिजल्ट मिलता है जो प्रूव करना है। अब देखिए 72 प्लस 18 ये हो जाएगा 90 अपॉन 2, 72 माइनस 18, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 54 अपॉन 2, ठीक है, 72 माइनस 18 54। अच्छा, इसको हम फर्दर लिखेंगे, 90 अपॉन 2 इज नथिंग बट 45, तो ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री इंटू 54 अपॉन 2 इज नथिंग बट 27
अब साइन 45 की वैल्यू मुझे मालूम है, तो वो वैल्यू मैं यहां पुट करूंगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/√2। साइन 45 कितना होता है? 1/√2। ठीक है, अब देखिए इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे √2 साइन 27 चाहिए था, लेकिन यहां पे 2/√2 साइन 27 आया है। देखिए, तो देखा जाए तो मेरा रिजल्ट आ गया है। मुझे करना कुछ नहीं है, इसको या तो रैशनलाइज कर दो, या तो इस 2 को √2 का स्क्वायर लिख के एक √2 कैंसिल कर दो। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, है ना, और 1/√2 यहां पे है ही, साइन 27 हमारे पास यहां पे बचा हुआ है। √2 कैंसिल, एक अकेला √2 बचेगा। ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, तो सिंपल है ये, कोई बहुत मुश्किल नहीं है अगर देखा जाए तो। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। अब देखिए इसमें, और ये तो हमने बेसिक क्वेश्चन देखे, अब इसमें कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब ये जो हमने अभी क्वेश्चन किया, इसको हम टाइप 1 बोल सकते हैं। अब मैं आपको टाइप 2 क्वेश्चन बताऊंगा। टाइप 2 क्वेश्चन में देखिए आपको ना कोई रेशो मिलेगा, जैसे हम ये एग्जांपल लेते हैं, cos 7a प्लस cos 5a sin 7a एंड sin 5a। यह हमें प्रूव करना है cot a, इसको हमें प्रूव करना है cot a। अब देखिए ये भी बहुत सिंपल है, हमें करना क्या है, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेना है। देखिए यहां पे मैं कुछ नहीं कर सकता, सिंगल टर्म है, लेकिन यहां पे सम एंड डिफरेंस का फॉर्मूला लगा सकता हूं। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, हम क्या करेंगे, जहां पे फॉर्मूला लग रहा है वहां पे हम लगाएंगे। ठीक है, तो इसको हम टाइप 2 क्वेश्चन बोल लेंगे। हमने लिखा LHS इज इक्वल टू दिस, उसके बाद मैं न्यूमरेटर में फॉर्मूला लगाऊंगा। अभी देखिए न्यूमरेटर में cos प्लस cos, तीसरा फॉर्मूला लगेगा 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2। इस 7a को मैंने c लिया, 5a को मैंने d लिया, तो न्यूमरेटर में फॉर्मूला लग गया 2 cos c यानी कि 7a, d यानी कि 5a अपॉन 2, और साथ में ही cos 7a माइनस 5a अपॉन 2। अब मुझे डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लगाना है, ये न्यूमरेटर का काम खत्म हो गया। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में sin 7a माइनस sin 5a, मतलब साइन माइनस साइन। तो देखिए सेकंड फॉर्मूला लगेगा साइन माइनस साइन। साइन माइनस साइन का फॉर्मूला कहता है 2 cos c प्लस d/2 sin c माइनस d/2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 cos, यहाँ पे भी देखिए c मेरे पास 7a ही है और d मेरे पास 5a ही है, तो मैं इसको लिख लूंगा 7a प्लस 5a अपॉन 2 एंड साइन 7a माइनस 5a अपॉन 2। बात समझ में आ गई? इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 7 प्लस 5 इज 12। ठीक है, इसको मैं यहीं सॉल्व करके दिखा देता हूं। 7 प्लस 5 इज 12, ये हो जाएगा 12 अपॉन 2। 7 माइनस 5 इज 2, ये हो जाएगा 2a अपॉन 2। इसी तरीके से नीचे भी 7a प्लस 5a विल बी 12 एंड 7a माइनस 5a विल बी 2। अब देखिए इसको, ये 2 and 2 गेट्स कैंसल्ड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारी चीजें। ठीक है, एक और बात का ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए 2 cos a प्लस साइन a है और नीचे 2 cos b प्लस साइन b है, तो यहां पे ये 2 और 2 कैंसिल नहीं होगा, ये गलत है ना। जबकि अगर यहां पे 2 cos a इंटू साइन a है और 2 cos b इंटू साइन b है, तो ये 2 and 2 कैंसिल हो सकते हैं। ठीक है, अगर एक भी जगह मुझे प्लस या माइनस का साइन मिल गया तो ये
इनवैलिड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है तो हम कैंसिल नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखें। बहुत लोग इस चीज में गलती कर देते हैं, बीच में प्लस का साइन होता है, 2 और 2 कैंसिल कर देंगे, आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए आगे मेरे पास बचा cos। नाउ 12a अपॉन 2 इज 6a, 2a अपॉन 2 इज a, तो ये हो जाएगा cos ऑफ a। ये भी वैसे ही cos ऑफ 6a हो जाएगा और ये हो जाएगा sin ऑफ a, क्योंकि 2 and 2 कैंसिल, a बचेगा। cos 6a कैंसिल, मेरे पास cos अपॉन sin a बच रहा है, cos a अपॉन sin a, which is nothing but cot a, and that is my right hand side। यही मुझे प्रूव करना था। ठीक है, हम और एग्जाम्पल इसमें देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन जो टाइप 1 और टाइप 2 है उसमें अगर फर्क है तो वो ये कि टाइप 1 में हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला लगाना था और इसमें हमें क्या है, फॉर्मूला इसमें भी लगाना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह लगाना है, बस इतना फर्क है। ठीक है, तो उसमें हमें क्या है, सिंपल एक ही बस एक न्यूमरेटर ही मिल रहा था, नीचे कुछ नहीं था। इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों है ना। तो मैं ये जो फॉर्मूला है CD वाला 2 बार लगा रहा हूँ, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। और एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे sin a sin 3a, प्रूव दैट sin a sin 3a cos a cos 3a इज इक्वल टू, आपको प्रूव करना है tan 2a। हमें प्रूव करना है tan 2a। क्या करेंगे, अगेन मैं लेफ्ट हैंड साइड इसका ले लूंगा। ठीक है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पहले तो इसको लिखूंगा, इसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा साइन प्लस साइन, तो पहला फॉर्मूला लगेगा 2 sin c प्लस डी बाई 2 sin c माइनस डी बाई 2। तो इसको मैंने लिया c, इसको मैंने लिया d, या फिर देखिए प्लस में हम किसी को भी कुछ भी लें फर्क नहीं पड़ता, ऐसे भी लें कोई दिक्कत नहीं है, आंसर हमारा आ जाएगा। तो हमने इसको लिख लिया 2 sin a प्लस 3a अपॉन 2 cos नीचे हम लिख लेंगे cos प्लस cos, फॉर्मूला क्या होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2। तो हम इसको लिख लेंगे 2 cos a प्लस 3a अपॉन 2 एंड cos, ये आ गया। अब देखिए मैं इसको फर्दर लिखूंगा 2 sin, अच्छा ये 2 and 2 कैंसिल हो रहा है, हम इसको यहीं कैंसिल कर दें, है ना, तो हमारा टाइम सेव होगा, इज इक्वल टू sin a प्लस 3a इज 4a cos a माइनस 3a इज माइनस 2a, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, नेगेटिव सिंबल यहां भी लगा लीजिए, अच्छा है। ये हो गया cos a प्लस 3a इज 2a एंड cos a माइनस 3a इज माइनस 2a। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अच्छा sin 4a अपॉन 2 ये हो जाएगा sin 2a, cos माइनस 2a अपॉन 2 हो जाएगा cos ऑफ माइनस a, 2a सॉरी दिस वाज 4a, सॉरी ठीक है ना, cos 4a लिखना था, मैंने गलती से 2a लिख दिया था, है ना, क्योंकि 3a प्लस a 4a होता है, तो sin 4a अपॉन 2 विच इज cos 2a, है ना, नॉट sin cos। अच्छा 2 कैंसिल, ये हो जाएगा cos ऑफ माइनस a, मल्टीप्लाई है। अब देखिए cos माइनस थीटा cos थीटा होता है ना, तो हम इस माइनस साइन को यहां से हटा सकते हैं, यहां पे मैं रीजन लिख दूंगा cos माइनस थीटा इज cos थीटा, cos a कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास sin 2a अपॉन cos 2a बचा, sin अपॉन cos होता है tan, मैंने इसको लिख लिया tan 2a इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही मुझे
प्रूव करना था। ठीक है, क्लियर है ये। इसी में फिर हमें और क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ठीक है, मैं आपको और एग्जांपल देता हूं। आपको बोला है जैसे cos 9x माइनस cos 5x sin 17x minus sin 3x is equal to minus sin 2x upon cos 10x। ठीक है, तो हमें करना क्या है, यहाँ सिर्फ फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना है। बहुत इजी है ये क्वेश्चन भी। अगर हम देखें तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगा और देखूंगा जो भी अप्रोप्रिएट फॉर्मूला लग रहा है वो लगा दूंगा। अब इसको हम जल्दी जल्दी कर सकते हैं। देखिए cos माइनस cos लास्ट फॉर्मूला लगेगा, तो मैं इसको लिख लूंगा 2 sin c प्लस डी, है ना, ये c हो गया, ये d हो गया। तो देखिए 9x प्लस 5x अपॉन 2 साइन d माइनस c यानी 5x माइनस 9x अपॉन 2। ठीक है, नीचे है साइन माइनस साइन, साइन माइनस साइन का फॉर्मूला क्या है, सेकेंड वन 2 cos c प्लस डी बाय 2। तो c की जगह मैं लिख लूंगा 17, d की जगह लिख लूंगा 3, फिर साइन c माइनस डी बाय हाँ ठीक है cos, और फिर मैं लिखूंगा साइन c माइनस डी यानी 17x माइनस 3x अपॉन 2। अब देखिए 2 and 2 gets cancelled, साइन 9 प्लस 5 14। देखिए मैं यहीं पे कर लेता हूं, 9 प्लस 5 14x, 14 अपॉन 2 7x। ठीक है, साइन 5 माइनस 9 हो गया -4, -4 अपॉन 2 हो गया -2। ठीक है, अच्छा नीचे हम लिखेंगे cos 17 प्लस 3 20, 20 अपॉन 2 10, साइन 17 माइनस 3 14, 14 अपॉन 2 7, साइन 7x कैंसिल। दूसरी चीज साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो हम इसके नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे माइनस साइन 2x अपॉन नीचे यहां क्या बच गया cos 10x। तो ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया, ये प्रूव हो गया। ठीक है ना, सिंपल था ये। तो हमने क्या किया, सिर्फ फॉर्मूला लगाया, सॉल्व करते गए। देखो ज्यादा कुछ किया नहीं, सिर्फ मैंने अप्रोप्रिएट फॉर्मूला लगाया, ये अपने आप सॉल्व होते गया। हमने इसमें कुछ भी किया नहीं है अगर देखा जाए तो, है ना। इजी है ये क्वेश्चन, है ना। कुछ और एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं इसमें ना। ये तो वैसे मैं समझता हूं अब क्लियर है सबको। कुछ और एग्जाम्पल्स देख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। आपको जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है साइन ए प्लस साइन बी ये हमें प्रूव करना है। प्रूव दैट साइन ए प्लस साइन बी अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी इज tan ए प्लस बी बाई 2। ठीक है ना, ये प्लस बी होल अपॉन 2 है। ठीक है, tan ए प्लस बी अपॉन 2 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, दोबारा इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, फर्स्ट वन हम लिख लेंगे 2 साइन सी प्लस डी, यहां सी प्लस डी की जगह लिख लूंगा ए प्लस बी अपॉन 2, साथ में लिख लूंगा कॉस ए माइनस बी अपॉन 2
डिनोमिनेटर में भी हम फॉर्मूला लगाएंगे कॉस प्लस कॉस, तीसरा फॉर्मूला लगेगा 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 यानी ए प्लस बी अपॉन 2 है ना। सी और डी की जगह यहां ए और बी है, और कॉस सी माइनस डी जिसकी जगह मैं लिख लूंगा ए माइनस बी अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल। अब ए और बी का तो कुछ सॉल्व हम कर नहीं सकते, कॉस ए माइनस बी कैंसिल। मेरे पास साइन ए प्लस बी अपॉन 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 बचा। साइन अपॉन कॉस होता है tan a प्लस बी बाय 2, जो कि मुझे प्रूव करना था। ठीक है जी। अच्छा, ऐसे ही हम और भी एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है sin 5x sin 3x cos 5x cos 3x is equal to tan 4x। ठीक है, ये देखा जाए तो अभी जो हमने क्वेश्चन किया उसी में बस ये 3 और 4 ए और बी की जगह डाल है ना, 3 और 5 डाल दिया ए और बी की जगह। तो हम क्या करेंगे, वही LHS लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। फर्स्ट वन 2 साइन सी प्लस डी, सी की जगह 5x डी की जगह 3x, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 3x अपॉन 2 और कॉस डिवाइडेड बाय cos c प्लस डी, तीसरा फॉर्मूला लगेगा 2 cos 5x प्लस 3x अपॉन 2 एंड cos 5 and 3 8 अपॉन 2 हो गया 4, 2 से 2 कैंसिल, ये हमें मिल जाएगा साइन 4x, क्योंकि 5 प्लस 3 8x, 8x का हाफ हो जाएगा 4x। 5 माइनस 3 इज 2, 5 माइनस 3 इज 2, 2 का हाफ हो गया 1, तो ये हो जाएगा cos ऑफ x। cos 5 प्लस 3 अगेन 8 अपॉन 2 इज 4, तो ये हो जाएगा cos 4x। cos 5 माइनस 3 इज 2 का हाफ 1, तो ये हो जाएगा अगेन cos ऑफ x। ये दोनों cos x कैंसिल हो जाएंगे, साइन अपॉन cos इज tan, तो ये हो जाएगा tan 4x। यही मुझे प्रूव करना था। ठीक है ना, ये सिंपल है काफी।